भाई साहब अभी कुछ दिनों पहले मैं इस टॉपिक का पार्ट 1 लेकर आया था जो कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग में चला गया। अब आज इसका पार्ट 2 लेकर आया हूं, आज उससे भी ज्यादा मजा आएगा। बहुत कमाल कमाल के वर्ड्स आपके लिए लाया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई अंग्रेजी में पुट लगाएं या कीप लगाएं, फुट लगाएं या फीट लगाएं, सेंड लगाएं या डिस्पैच लगाएं, डेली लगाएं या एवरीडे लगाएं, इसी तरह से गेटअप लगाएं या वेकअप लगाएं, बाय लगाएं या परचेज लगाएं, 1000 या के, सॉरी या आई एम सॉरी, नून या आफ्टरनून और बाय या गुड बाय क्या लगाएं। बड़ी का भाई बहुत कंफ्यूजन है इसमें, बट आज सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। इन सभी के बारे में बताऊंगा कि कौन सा वाला कब कहां कैसे और क्यों यूज होता है। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कमाल कमाल की चीजें, इनका कंपैरिजन और सही इस्तेमाल। अब एक एक करके ध्यान से सुनिए। पहला वाला है बाय या परचेज, बाय या परचेज। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि भाई बाय और परचेज दोनों का ही मतलब होता है खरीदना। दोनों का ही क्या मतलब होता है? खरीदना, मतलब कोई भी सामान खरीदना। अब लेकिन कौन सा वाला कब लगाएं? मान लो मुझे सेब खरीदना है तो आई विल बाई एप्पल या आई विल परचेज एप्पल, क्या लगाएं? मैं आपको बताता हूं। कोरा के एक आर्टिकल के अनुसार, वैसे इसमें दो अलग अलग मान्यता है, वो दोनों बताता हूं, लेकिन पहली मान्यता यह है कि कोई चीज जो जल्दी कंज्यूम हो जाए, खा पी चाट पूट के एक तरफ कर दो, उसके लिए बाय लगाएंगे, जल्दी कंज्यूम होने वाली। और जो लॉन्ग टर्म में कंज्यूम हो, जैसे घर है, अब ये थोड़ी रह रवा के 2 दिन में खत्म, सालों साल, कार है, बाइक है, सोना चांदी, वहां परचेज लगाएंगे। तो जैसे मुझे सेब की बात करनी है तो जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे, अभी चाट टूट के एक तरफ कर देंगे, घर वाले उसके तो छिलके भी ना मिलने के। सो आई विल बाय एप्पल्स, एप्पल्स, मैं सेब खरीदूंगा, आई विल बाय एप्पल्स। लेकिन मैं घर खरीदूंगा, आप घर तो चाटते भी रहो तब भी खत्म नहीं होगा, तो यहां क्या है, वो जल्दी कंज्यूम नहीं होगा। सो आई विल परचेज, आई विल, ध्यान देंगे, परचेज अ हाउस, या होम भी कर सकते हैं, आई परचेज अ होम। और दूसरी मान्यता ये एक आर्टिकल के अनुसार कि जो महंगी चीज होती है उसके लिए परचेज लगाते हैं और जो सस्ती चीज होती है उसके लिए बाय लगाते हैं, जो रोज की लाइफ में हम खरीदते हैं। तो बात वही हुई, सस्ती होगी तो यानी जल्दी कंज्यूम होगी। सस्ता क्या होता है? चीनी, पत्ती, चाय, अचार, अचार, यही। और महंगा क्या होता है? घर, है ना, मकान, बंगला, मॉल। समझ चक्कर आ रहा है भाई, इतना पैसा नहीं देखा मैंने जिंदगी में। सही है, तो याद रखना बाय और परचेज में फर्क। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला। ओ ये क्या है? ये मैं तो ये वाला पसंद करता हूं, सॉरी, सॉरी। अब जब भी हमसे गलती हो जाए, भाई ये वर्ड वो है जिन्हें अंग्रेजों से ज्यादा हम इंडियंस ने घिसा है। अंग्रेज पता क्या कहते? कहते तुम ही गोद ले लो, इसे हमारा नहीं है, ये तुम ही ज्यादा बोलते हो, इसे बात बात पे सॉरी सॉरी सॉरी। अब जहां सॉरी है सो उठा के ले जाओ। सुनो भैया, सॉरी। अब हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई गलती कर देते हैं, माफी मांगने के लिए हम क्या बोलते हैं? सॉरी बोलते हैं। लेकिन फर्क आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया फर्क है। आई एम सॉरी होता है फॉर्मल। आप कहेंगे कौन सी चिड़िया का नाम है? अरे मैंने पिछली क्लास में फॉर्मल इनफॉर्मल का फर्क बताया था। और सॉरी का मतलब होता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, है ना। दोनों का ही मतलब होता है माफी मांगना, या माफ कीजिए, माफी मांगने के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर्मल का मतलब होता है आई एम सॉरी हमेशा अपने से बड़ों से या अपने से पोस्ट में ऊंचे लोगों से बोलेंगे। मान लो तुमसे कोई गलती हो गया, मैं तुम्हारा टीचर हूं, अब तुम बोलोगे मुझसे आई एम सॉरी सर, ऐसे बोलोगे, ठीक है ना। हाँ, इसी तरीके से अब कोई आपका बराबर का है, कोई आपका यार दोस्त है, या जिससे आपकी बहुत पटती है, जिससे आप शर्म वरम नहीं आती, इनफॉर्मल लाइफ है आपकी, वहां सॉरी बोलेंगे। मैंने अपने दोस्त के लात मार दिया, सॉरी 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 सॉरी, गलत जगह लग गई तो उल्टा क्यों नहीं खड़ा था। तो भाई इस तरीके से ध्यान रखेंगे, जब भी हम बात करेंगे किसी बड़े से या किसी अधिकारी से, किसी टीचर से, किसी प्रिंसिपल से, किसी बॉस से, और वहां पर हमें सॉरी बोलना था, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी टीचर, आई एम सॉरी डॉक्टर, आई एम सॉरी बीवी। अच्छा तुमसे भी ये बोलना। और जहां हम बराबर वाले से, यार सॉरी यार, अरे सॉरी बेटा, छोटों से बराबर वालों से सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी नहीं निपट गई। नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगला 1000 या के। अब इसका तो कोई कंपैरिजन भी नहीं है, क्या है ये के? 1000 या के। और दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है हजार, हजार,
1000 ले भैया, है ना। 1000 मतलब 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे होता है, 1000, 4000। सो के क्या कंपैरिजन है, तो सुनिए दोनों का ही मतलब 1000 होता है, लेकिन ये वाला फॉर्मल है। फॉर्मल बोले तो जब आप ईमेल लिख रहे हो, जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, जब आप लेटर लिख रहे हो, जब आप मीटिंग कर रहे हो, ये अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी जगहों पे हम 1000 बोलेंगे, के मत बोलना ये $2000 का नुकसान हो गया, कंपनी की लंका लगा दी मैंने, मतलब वहां 1000, ठीक है। और जब हम बात करें इनफॉर्मल, लाइक मेरे देखो 2K लाइक आए, जैसे मुझे 10,000 बोलना है तो यहां पर होगा 10,000। अब स्पेलिंग नहीं आती, मैं ऐसे लिख देता हूं भाई, इतनी लंबी स्पेलिंग है। और अगर मुझे इनफॉर्मल में लिखना है तो 10K, तो 10K का मतलब भी 10,000 ही होता है। अब सवाल यह है कि ये K का मतलब 1000 हुआ कैसे, सवाल तो यह है। तो देखिए हर एक चीज का शॉर्ट होता है, जैसे मिलियन का M होता है ना, ट्रिलियन का T होता है, बिलियन का B होता है, इसी तरीके से 1000 का T निकाला गया, 1000 का T निकाला गया। फिर 4-5 लोगों ने, उसमें बराक ओबामा जी भी थे, वो कहने लगे ये बन नहीं रहा है क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, इसका मतलब तो ट्रिलियन सा लग रहा है। फिर सारे सर खुजाने लगे, मैं उसी मीटिंग में बैठा था, वहीं पीछे चने चबा रहा था। तो अब फिर मैंने कहा एक काम कर लो ना, उन्होंने कहा क्या काम कर ले बताओ, मैंने कहा तुम किलो देखो, किलो, ये मैं अपनी सच्ची बता रहा हूं, तुम यकीन करो मत करो, मैं वहीं था, आप पूछ लेना, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जी से पूछना। सो किलो, तो किलो जो था, मैंने कहा किलो क्या होता है कि 1000 ग्राम, हमने कहा 1000 आता है ना उसमें, उसी का के चुरा लो। तो एक्चुअली में ये जो के है ये किलो से निकला है, बट आप इतनी लंबी फिल्म में मत घुसो, मेन चीज यही है कि अंग्रेजी में इनफॉर्मल लैंग्वेज में के का मतलब भी 1000 ही होता है। सो 2K, भैया 2K उधार दे दिया, 2K मतलब 10 था, और 2,000 रुपए, 5K, 10K, भाई इस पर 10K लाइक आ जानी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है पुट या कीप। पुट या कीप दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है रखना, दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है रखना। कोई चीज रखने को हम अंग्रेजी में पुट कहते हैं, क्या कहते हैं, पुट कहते हैं। चलिए, और कीप कहते हैं, लेकिन फर्क क्या है, तो सुनिए मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई चीज कहीं पर रखकर छोड़ देनी है, छोड़ देनी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, छोड़ देना, रखकर छोड़ देना, मैं लिख देता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, रखकर छोड़ देना, छोड़ देना, तो वहां पे हम पुट का यूज करेंगे, पुट का यूज कर, रख के छोड़ दो, यानी ये काम आएगी आगे लॉन्ग टर्म में। और जब भी कोई चीज शॉर्ट टर्म के लिए रखनी है ना, कम समय के लिए रखना, कम समय के लिए, समय के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हमें कीप रखना होगा। कीप मैं आपको बता देता हूं, जैसे अरे वहां जा रहे हो तो, आगरा जा रहे हो घूमने, लैपटॉप रख ले बैग में, तो लैपटॉप बैग में रख ले, कब काम आएगा, आगरा में, है ना, लॉन्ग टर्म, यानी रख के छोड़ दे। सो पुट योर लैपटॉप, पुट योर लैपटॉप इन योर बैग, इन योर बैग, लीजिए हो गया पुट, तो लॉन्ग टर्म के लिए आगे काम आएगा। लेकिन हाँ भैया एयरपोर्ट पे चेकिंग हो रही है, सभी लोग अपने अपने फोन अपने हाथ में रख लेंगे, अभी कितनी देर के लिए, अभी चेकिंग करके लात मार के भगा देंगे, रख लियो जेब में, अभी थोड़ी देर के लिए। सो कीप योर फोन्स, कीप योर फोन्स इन योर हैंड, इन योर हैंड, अपने हाथों में अपने अपने फोन रख लीजिए। कीप शॉर्ट टर्म के लिए, अपने फोन सभी साइलेंट कर लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए कीप योर फोन्स ऑन साइलेंट मोड, ऐसे बोलते हैं ना, पुट नहीं। तो याद रखेंगे अब आगे से पुट और कीप का मतलब, दोनों का मतलब ये होता है रखना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है सेंड या डिस्पैच। सेंड या डिस्पैच, भाई देखो सेंड और डिस्पैच दोनों का ही मतलब होता है भेजना, कोई सामान, कोई चीज, कुछ भी भेजना, उसे डिस्पैच कहते हैं और सेंड कहते हैं। अब लगाएंगे कहां, तो देखिए नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल स्पीड से नॉर्मली भेजना, तो उसमें लगाएंगे सेंड। हाँ मैं आपको मेल भेज दूंगा, जल्दबाजी तो नहीं, अरे नहीं भेज देना, ठीक है भैया अपनी फोटो भेज दिए, दो ठीक है भेज देंगे भैया, वहां से वो भेज दियो। तो सेंड, जैसे आई विल सेंड यू, आई विल सेंड यू माई पिक, मैं तुम्हें अपनी फोटो भेजूंगा। तो यहां पे क्या हुआ, सेंड, ठीक है ना, तो यानी जल्दबाजी नहीं है। लेकिन जहां पर स्पीड की बात हो, स्पीड की बात हो, तो ऐसी कंडीशन में डिस्पैच लगाएंगे। ही विल डिस्पैच, ही विल डिस्पैच द लेटर, भैया वो लेटर भेज देगा, जल्दी आ जाएगा, स्पीड में आ जाएगा।
इसके अलावा इनमें एक और फर्क होता है कि कोई सॉफ्ट चीज भेजनी है तो उसके लिए भी सेंड लगाते हैं, लाइक फोटो है व्हाट्सएप पे भेजनी है, वीडियो भेजनी है, ऑडियो भेजनी है तो हो गया। कोई हार्ड चीज भेजनी है, लाइक कोई पैकेट आने वाला है, कोई लेटर है या कुछ है जो उसे छू कर महसूस किया जा सके, उसके लिए डिस्पैच लगाते हैं। इसमें थोड़ी लोगों में आपस में इख्तलाफ है, लड़ाइयां हैं, थोड़ा सा आपस में समझौता नहीं है, तो कोई ऐसे यूज कर लेता है कि हार्ड के लिए ये, सॉफ्ट के लिए ये, कोई ऐसे यूज कर लेता है कि आराम आराम से आ जाता है ये और जल्दी भेजना है तो ये, है ना। इसलिए अमेज़न वाले सेंड नहीं कहते, डिस्पैच कहते हैं। वो कहते हैं देखो हार्ड चीज भेज रहे हैं हम लोग, तुम्हें डब्बा भेज रहे हैं खाली, चीटिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, मतलब कुछ ऐसे हो जाता है, मैं सबको नहीं कह रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला है बाय और गुड बाय। इसमें क्या फर्क है? ये हम लोग अक्सर बोलते हैं जब भी हम कहीं जाते हैं तो अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, या बच्चे हमसे बोलते हैं बाय पापा, बाय मम्मी, गुड। ये कहां जा रहा है? बाय करके बैठ जा, फीस जमा करनी है तुझे। हाँ, तो बाय और गुड बाय फर्क क्या है? देखिए, जब आप शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं, शॉर्ट टाइम के लिए, लाइक ऑफिस जा रहे, कॉलेज जा रहे, स्कूल जा रहे, नहाने जा रहे, खेलने जा रहे, पीने जा रहे, ना हर जगह, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, तो वहां पे बाय लगाएंगे। याद रखिएगा, बाय, सी यू इन इवनिंग, सी यू इन इवनिंग, ओके बाय, शाम को मिलेंगे। मतलब ये बाय एक तरीका हो गया जाने का, जाने के लिए बोला जाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए या कभी आएगा ही नहीं। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, ये ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म, ठीक है। या तो लॉन्ग टर्म के लिए या लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम, अबे भैया लाइफ भी लिखना भूल गया मैं, कैसी इंग्लिश हो गई मेरी वीडियो देख देख के मेरी खुद की। लाइफ टाइम के लिए मैं अगर किसी को गुड बाय, तो इसका मतलब ये, अब या तो ये आएगा ही नहीं, या आएगा तो 10-50 साल बाद आएगा। तो कभी भी प्लीज किसी को गुड बाय मत बोलना यार, क्योंकि गुड बाय बहुत बुरा वर्ड है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बोला जाता है। सो बाय बोला कीजिए, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, गुड बाय, गुड बाय, ठीक है। सी यू इन हेवन, सी यू इन द हेल, इन द हेल, बाय, नर्क में मिलेंगे। मतलब कट गया उसका पत्ता, सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला है डेली और एवरीडे। ये बहुत बढ़िया फेवरेट है मेरा, और इसका फर्क बहुत लोगों को नहीं पता है, तो आज मैं बता के रहूंगा। डेली और एवरीडे दोनों का हिंदी में मतलब होता है रोज या रोजाना। रोज, कोई भी काम रोज होने वाला उसे हम डेली बोल देते हैं, एवरीडे बोल देते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसका यूज क्या क्या है। तो सुनिएगा, अब देखिए, डेली वहां लगाएंगे जहां पर वंस इन अ डे, कोई काम दिन में एक बार होता है, और एवरीडे वहां लगाएंगे जहां सेवरल टाइम्स, है ना, इन अ डे, इन अ डे, जहां कोई काम दिन में कई बार होता है। एग्जांपल के तौर पे, मैं रोज वॉक पर जाता हूं, तो दिन में कितनी बार जाता हूं? अबे एक ही बार तो जाता हूं मॉर्निंग में, मॉर्निंग वॉक तो एक ही बार होगी मॉर्निंग में। लेकिन यहां पर रोज बोल रहा हूं, तो रोज में एवरीडे नहीं आएगा, क्योंकि ये काम रोज तो होता है बट लेकिन एक बार होता है। तो डे, डे से मिलकर बना है डेली, यानी दिन में एक बार होने वाला। डे, डे में एक बार होने वाला, ली। तो आई गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए जाता हूं डेली, है ना, रोजाना। तो दिन में एक बार होने वाला, और दिन में कई बार होने वाला, लाइक मैं अपना व्हाट्सएप रोज चलाता हूं, रोज इसमें भी आ रहा है, लेकिन व्हाट्सएप अबे पोटी में गया तो चला रहा है, नहाने गया तो चला रहा है, सोने गया तो चला रहा है, अभी भी चला रहा है, अभी वीडियो देख ले भैया, तब मत बन तू आशिक। तो यहां पे क्या हुआ, जुकाम कई बार हो, अनगिनत बार हो, जिसकी कोई काउंटिंग ना रही हो, तो ऐसे कंडीशन में एवरी लगाएंगे। आई यूज, बड़े ध्यान से देखेंगे व्हाट्सएप वालों सभी हो, आई यूज माई व्हाट्सएप, मैं अपना व्हाट्सएप चलाता हूं, कैसे चलाता हूं? एवरीडे। यहां डेली नहीं लगाएंगे, क्योंकि डेली लगाने वाला महाशरीफ, जिस दिन में बस एक बार सुबह उठते ही व्हाट्सएप चेक, कल करूंगा 24 घंटा, ये इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एवरी और डेली दे, अब ध्यान रखना, जो काम रोज करो एक बार करो, डेली और नहीं तो एवरीडे। और हाँ, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कोई मर्डर नहीं कर देगा कि नहीं डेली की जगह ये क्यों लगा दिया, अरे भाड़ में जान दो ग्रामर। आप चाहो तो इसमें डेली लगा दो, इसमें एवरीडे लगा दो, ना मेरा कुछ जा रहा ना आपका, मस्त रहो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है नून या आफ्टरनून। अब ये बहुत सारे लोगों को गड़बड़ होती है इसमें, लोगों को लगता है कि दोपहर को खाली नून बोलते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये आफ्टर किसी वजह से तो लगा होगा। तो सुनो, नून का मतलब होता है दोपहर, यानी जब दोपहर गुजर जाते हैं, और दोपहर के बाद का वक्त जो होता है, दोपहर बाद, उसे कहते हैं आफ्टरनून। अब आप कहेंगे दोपहर बाद क्या होता है? देखो भैया, 12 बजे का टाइम सही दोपहरी का टाइम होता है, सर पे चढ़ा हुआ होता है, और
2 बजे के बाद का टाइम जो होता है 2 PM ऑनवर्ड जो होता है, शाम तक 5 बजे तक 4 बजे तक, वो भी दोपहर ही कहलाती है ना। दोपहर के 3 बजे, दोपहर के 4 बजे, फिर 4 के बाद लोग शाम लगाना शुरू कर देते हैं, उसे आफ्टरनून बोलते हैं। तो अगर आप किसी को दोपहर कोई 12 बजे से 1 बजे के बीच बोल रहे हो तो मेरे बाबू गुड आफ्टरनून मत बोला करो, बेइज्जती हो रही है, गुड नून बोला करो। गुड नून सर, गुड नून मैम। नहीं पता था? अबे मुझे भी नहीं पता था, मैंने अभी स्क्रिप्ट ढूंढने के लिए सब ढूंढे। अब आप दोपहर के बाद, आफ्टर के बाद, आफ्टर मतलब क्या होता है बाद, तब आप बोल सकते हैं 2 बजे या 2 बजे के बाद गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। और भाई इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुमसे कोई 12 से 1 के बीच गुड आफ्टरनून बोलते हैं, टेटुआ पकड़ लेना उसका, और मेरी वीडियो ऐसे ऐसे उसकी आंखों के बिल्कुल पास करके दिखाना, टेटुआ में छोड़ना, बाद में छोड़ना, छोड़ देना। पर तो सही है, नून और आफ्टरनून में ये फर्क होता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला वाला है गेट अप, वेक अप। देखिए दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है उठना, उठना, लेकिन फर्क क्या है? तो यह होता है नीचे से ऊपर उठना, नीचे, या गेटअप का मतलब क्या होगा, ध्यान देंगे दोस्तों, नीचे, मैं भूल गया लिखना, क्या हो गया मेरी राइटिंग को, नीचे से उठना, नीचे से उठना, तो यह तो होगा आपका गेटअप। और नींद से उठना, नींद से उठना, है ना, तो यह होगा आपका वेकअप। अब जैसे हम कुर्सी पे बैठे हैं, फर्श पे बैठे हैं, चटाई पे बैठे हुए, जमीन पे बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए, घास पे बैठे हुए, हम उठ रहे हैं वहां से, उठ गया मैं, बेड पे लेटे या बैठे उठ गया, तो ये उठने वाला है, नींद का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो गेटअप लगाएंगे। जैसे अरे कुर्सी से उठ जा, अबे सच बोल रहा हूं, सेंटेंस नहीं है ये, चल बैठा रहे, यही बना देता हूं, कुर्सी से उठ जाओ, get up from the chair, get up from the chair, यानी कुर्सी से उठ जाओ, अपनी तशरीफ उठा लो। अब तो यहां पे उठने का सेंस आ रहा है, लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूं जी, बिल्कुल शरीफ बच्चा हूं मैं, आंख खुलते ही व्हाट्सएप में घुस जाता हूं, तो यहां पे क्या हुआ, मैं नींद से जागता हूं, मतलब मैं उठने का मतलब है नींद जागना। सो आई वेक अप एट 5 o'clock डेली। अब देखो यहाँ डेली फिर से मैंने यूज कर लिया, अभी बताया था ना, जो काम एक बार होता हो, तो जागने का काम तो सुबह एक ही बार होगा ना, तो डेली लगाएंगे, एवरीडे बेकार लगेगा, लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। और वेकअप, तो यहाँ पे वेकअप का प्रयोग किया क्योंकि वो नींद से जाग रहा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला वाला है फूट और फीट। भाई साहब ये बहुत बढ़िया है। अब देखिए फूट और फीट का मतलब क्या होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है एड़ी, पैर की एड़ी होती है ना, मैं दिखाऊं, मैं नहीं हो पाऊंगा, मैं नहीं हो पाएगा, चलो कोई नहीं। तो लेकिन नाप में भी हम फुट से नाप लेते हैं, 4 फुट का है, मैं 5 फुट 8 इंच का लड़का हूं, या ऐसे ऐसे। लेकिन सुनिए ध्यान दीजिएगा, फुट होता है सिंगुलर, यानी कि एक के लिए, सिंगल के लिए, एक के लिए हम करेंगे फुट का यूज, और फीट होता है प्लूरल, है ना, प्लूरल, यानी +1 के लिए, +1 2 3 4 5 लाख करोड़ अरब खरब ट्रिलियन बिलियन मिलियन ट्रिलियन, सब के लिए फीट का यूज करेंगे। बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। जैसे मान लो ये डंडा है, तो ये कितने फुट का है, ये 1 फुट का है। सो द स्टेक इज 1 फुट, 1, अब 1 लगा रहे तो फुट रहेगा, 1 फुट टॉल, यानी ये 1 फुट लंबी है। तो एक को कभी भी आप फीट नहीं बोल सकते, वरना गलत माना जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, अपने अड़ोस पड़ोस में ही बताइएगा, कोई कहना 1 फीट का है, भैया फिट नहीं होता, एक जो होता है वो फुट होता है। हाँ 1 से ज्यादा की बात करें, अभी ये स्टिक जो थी 1 फुट की थी, अब 2 फुट की हो गई। सो द स्टिक, अब जो ये स्टिक है इज 2 फुट नहीं होगा, अब 2 के बाद अब कुछ भी आता चला जाए, 2 3 4 5 6 7 मिलियन ट्रिलियन कुछ भी है, फीट ही लगाएंगे, 2 फीट टॉल। ऐसे ही मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, तो मैं क्या करूंगा, 5 अब 1 से ज्यादा, तो 5 फुट नहीं 5 फीट, है ना। और मेरे पास जो है 1 फुट की छड़ी है, तो फुट है वो, फीट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सिंगुलर प्लूरल का फर्क होता है। वो खत्म हो गया, अबे होमवर्क, अबे और पढ़ाने थे, चलो कोई नहीं, होमवर्क करके जाना यार, कोई नहीं, इसका पार्ट 3 लाऊंगा, अगर आपको ये वाला भी पसंद आया पार्ट 1 की तरह। फिलहाल होमवर्क आपके लिए है, कोई बात नहीं। चलो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, जो मैंने आज आपको सिखाया है वही आएगा इसमें, और सही ट्रांसलेशन करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। कितना अच्छा बोलता हूं ना मैं, खामखा अपनी हिंदी बिगाड़ के बोलता हूं मैं, कोई बात नहीं, वो सब आपको इंटरेस्ट देने के लिए देसी स्टाइल में। और आप खरीद सकते हैं मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो कि अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन पर। द एप्लीकेशन नेम इज ग्रामर वाला, विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बस इतनी इंग्लिश आती है, इससे ज़्यादा बोलूंगा नहीं। और इससे आप बेसिक सीख सकते हैं, मैंने तो सीख नहीं पाया आज तक, लेकिन बना के डाल दिया, तो आप सीख सकते हैं। तो आप लीजिएगा, इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। मेरी किताबें खरीद सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा एक टुच्चा मुच्चा कुच्चा सा लाइक देकर जाना।